Hi guys, welcome back to part 2 of heart attacks. Today we will discuss about the symptoms associated with heart attacks. अगर आपने part 1 मिस किया है तो आप लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं. In part 1 we discussed about how to tackle an emergency situation during a heart attack. You can click on the link in the description below. Friends, हम ये वीडियोस क्रिएट करते हैं आपको हेल्थ और फिटनेस पर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, जिससे आपको और जानकारी मिले और अपना आप ख्याल रख सकें. So please subscribe to our channel and spread the word amongst your family and friends so that they can also become well informed कि अपने हेल्थ का कैसे ख्याल रखना है. हार्ट अटैक एक डेडली कंडीशन है, बट आपको पता है क्या इस डेडली कंडीशन को और डेंजरस बनाती है? वो ये है कि 90% लोगों को पता ही नहीं है कि उनकी बॉडी में क्या चल रहा है. वो सिम्टम्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं. प्रॉब्लम्स लाइक चेस्ट पेन दे गो अनऑब्जर्व्ड और अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है. बट ऐसा नहीं है कि बॉडी हमें आइडेंटिफाइबल सिम्टम्स नहीं देती है. बॉडी हमें सब कुछ बताती है, बट प्रॉब्लम यह है कि हमें उन सिम्टम्स को पहचानना नहीं आता है. हमें नहीं पता है कि कोई सिम्टम आ रहा है तो उसका क्या मतलब है. सो टुडे आई लाइक टू वेलकम डॉक्टर अभिषेक शुक्ला, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, जो हमारे से इसी सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे और हमें बताएंगे कि क्या है वो सिम्टम्स जिससे हम अपने आप को हार्ट अटैक जैसे मेजर प्रॉब्लम से बचा सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार शुक्ला. आज मैं आपको बताऊंगा कि हार्ट अटैक को कैसे पहचानें. ज्यादातर हमने देखा है कि ज्यादातर लोग आते हैं, उनको सीने में दर्द हो रहा होता है, हर समय वो घबराए रहते हैं कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं है. तो आज हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हम ये बताएं कि हार्ट अटैक का लक्षण क्या होता है. तो हार्ट अटैक के कई लक्षण होते हैं. सबसे पहला लक्षण होता है दर्द. इसमें हमको सेंटर ऑफ द चेस्ट, बिल्कुल बीचों बीच दबाव महसूस हो सकता है, जलन महसूस हो सकती है या फिर तेज दर्द हो सकता है जो हमारी पीठ तक जा रहा हो. सेकेंड, कई बार यह दर्द हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ भी जाता है और लेफ्ट हैंड से नीचे फिंगर्स की तरफ भी आ सकता है. अब इस ड्यूरेशन में हो सकता है कि दर्द केवल हमारे हाथ में ही हो रहा हो, सीने में ना हो रहा हो, लेकिन वो दर्द भी जो है हमें कई बार हार्ट अटैक के पेशेंट्स में देखने को मिलता है. तीसरा, क्या दर्द दाहिने हाथ में हो सकता है? हाँ बिल्कुल, हार्ट अटैक का दर्द सेंटर के साथ साथ दाहिने हाथ की तरफ भी जा सकता है, इसलिए इसको भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए. इसके अलावा इस दर्द के साथ कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं जो ज़्यादातर ऐसे रोगियों में होती हैं जिनको हार्ट का पेन हो रहा होता है. उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है जबड़े में दर्द. अगर आपको सीने के साथ साथ जबड़े में दर्द हो रहा है तो ये एक हार्ट अटैक का या फिर एंजाइना पेन का लक्षण है. सेकेंड, कई बार जब यह दर्द महसूस होता है उस समय एक घबराहट होती है, एक बेचैनी होती है, अत्यधिक पसीना आ रहा होता है. आप एसी के रूम में बैठे हुए हैं लेकिन सब लोग ठीक हैं, लेकिन आपको बहुत पसीना आ रहा है, आपको बेचैनी हो रही, घबराहट हो रही, सीने में दबाव लग रहा है, ये एंजाइना का पेन होता है. ये अगर आपको बैठे बैठे हो रहा है तो समझ लीजिए आपकी जान को खतरा है. आपको इमीडिएटली सारे काम छोड़कर, या तो अगर घर में आपके पास डिस्प्रिन की टैबलेट है तो आप ले लीजिए, नहीं तो आप इमीडिएटली हॉस्पिटल चले जाइए. When it comes to heart attacks, जो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है एसोसिएटेड वो है चेस्ट पेन्स. हाँ जी, चेस्ट पेन्स होना मतलब हार्ट अटैक ऐसा नहीं है. ये एक मिथ फैला हुआ है कि अगर चेस्ट पेन है तो आपको हार्ट की ही प्रॉब्लम है. डॉक्टर अभिषेक शुक्ला ने बहुत ही स्पेसिफिकली हाईलाइट किया है कि आपको अपने बाकी बॉडी पार्ट्स का भी ख्याल रखना है, एंड फॉर दैट रीजन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें. मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को फिर से रिव्यू करें, सिम्टम्स को अच्छे से जानिए, जिससे आपको पता लगे कि कौन से सिम्टम्स सही हैं हार्ट अटैक से रिलेटेड और कौन से नहीं है. चलिए डॉक्टर अभिषेक शुक्ला से और जानते हैं कि कौन से सिम्टम्स एसोसिएटेड हैं हार्ट अटैक से. गैस, ज़्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये गैस का पेन है या फिर गैस की वजह से ये अनईजीनेस हो रही है या फिर हार्ट की वजह से हो रही है. तो मैं इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. गैस कभी भी जानलेवा नहीं होती, लेकिन हार्ट अटैक जानलेवा होता है. अगर आपको गैस से पेन महसूस हो रहा है तो आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट से इमीडिएटली कंसल्ट करें, क्योंकि हम लोग ईसीजी करा के बहुत सी ऐसी चीज़ें जान जाते हैं. लेकिन अगर आपको गैस की प्रॉब्लम है तो गैस में आपको बर्पिंग के साथ पेन में रिलीफ मिलेगा, लेकिन हार्ट अटैक के पेशेंट्स को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, उसकी रेस्टलेसनेस बढ़ती जाएगी. गैस के साथ में कभी आपको स्वेटिंग नहीं होगी, कभी आपको हाथों में दर्द नहीं होगा. लेकिन अगर आपको गैस हार्ट अटैक की वजह से या एंजाइना की वजह से हो रही है तो आपको हाथों में भी दर्द हो रहा होगा, स्वेटिंग भी हो रही होगी और अनईजीनेस भी हो रही होगी. लास्ट, इनडाइजेशन. गैस के पेशेंट ज़्यादातर इनडाइजेशन से पीड़ित होते हैं, लेकिन हार्ट के पेशेंट्स के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है. उनको जब गैस नहीं हो रही होती है तो वो बिल्कुल परफेक्टली नॉर्मल होते हैं. ये गैस की वजह से चेस्ट पेन है
क्या ये हार्ट अटैक की वजह से है? लोग इसी कंफ्यूजन में रह जाते हैं और सेल्फ ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। आपको रेकमेंड करेंगे प्लीज ऐसा बिल्कुल ना करें। जैसे कि डॉक्टर अभिषेक शुक्ला ने बताया है, चेस्ट पेन जो गैस की वजह से होता है फेटल नहीं है, लेकिन अगर चेस्ट पेन हार्ट अटैक की वजह से है तो इट कैन बी वेरी डेंजरस। प्लीज सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें, इमीडिएटली अपनी डॉक्टर से कंसल्ट करें जिससे हार्ट अटैक को हम रूल आउट कर सकें। एंड डॉक्टर अभिषेक शुक्ला ने बहुत क्लियरली हमें डिफरेंशिएट करके बताया है कि गैस की वजह से चेस्ट पेन कैसा होता है वर्सेस हार्ट अटैक की वजह से कैसा होता है। आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि वो पार्ट आप फिर से जाकर देखिए वीडियो में, जिससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर सिम्टम्स एसोसिएटेड विद दिस फ्रॉम डॉक्टर अभिषेक शुक्ला। लास्ट अगर हम बात करें कि और क्या तरीके हैं, तो बहुत सिंपल तरीका, अगर आपको बैठे बैठे पेन नहीं हो रहा है तो दूसरा तरीका जानने का है कि आपको हाथ हिला के तेज तेज चलना चाहिए। अगर आपको हाथ हिला के तेज तेज चलने में सीने में दबाव आ जाता है जो बैठने पे 5 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाता है, तो इसका मतलब आपको एंजाइना पेन हो रहा है, आपको अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। सेकंड, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि मुझे तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। तो मैं आपको बहुत क्लियर बता देता हूँ, कई बार सर्वाइकल के साथ साथ हार्ट डिजीज़ एग्जिस्ट करती है, तो आपको सर्वाइकल पेन और हार्ट डिजीज़ के पेन दोनों ऑलमोस्ट एक ही पेशेंट में मिल जाया करते हैं। लेकिन अगर केवल सर्वाइकल के पेन की बात करें तो ये सर्वाइकल के पेन ज़्यादातर अर्ली मॉर्निंग बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे जैसे हम लोग काम करते हैं ये पेन की इंटेंसिटी बढ़ने लगती है, हाथों में टिंगलिंग या झंझनाहट या फिर सुई चुभना ऐसे महसूस होते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स को, और आपको मसल्स में वीकनेस महसूस हो सकती है, जैसा कि हार्ट के पेशेंट्स में कभी नहीं होता है। हार्ट के पेशेंट्स में कभी भी मसल वीकनेस नहीं फील होती है। उनको मसल वीकनेस बेसिकली तभी फील हो सकती है जब उनके ब्लड प्रेशर लो हो या फिर उनको मेजर हार्ट अटैक या मैसिव हार्ट अटैक पड़ रहा हो। Now we know all the symptoms associated with a heart attack. छोटा सिम्टम भी हमें बता सकता है कि कुछ गड़बड़ है एंड हमें अर्ली एक्शन लेने के लिए अलर्ट कर सकता है। आज डॉक्टर अभिषेक शुक्ला ने सारे सिम्टम्स को काफी डिटेल में हाईलाइट किया है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप इन चीजों को ध्यान में रखिए। आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर अभिषेक शुक्ला फॉर दिस इंफॉर्मेटिव वीडियो। ये बहुत यूजफुल है हम सब के लिए। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ पार्ट 2 ऑफ हार्ट अटैक्स। एक पार्ट अभी बचा है, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। अगर आपको हमारे वीडियोस और हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस from Guide My Health. Until